सभी को चलिए आज फिर शुरू करते हैं आज का टिप ऑफ द डे। आज का टिप ऑफ द डे फिर से बेसिक है, बिगनर्स के लिए है, लेकिन फिर भी ये सबका काम आएगा। आज हम लोग माइंड मैप 2 देखेंगे। हम लोग 1 देख चुके हैं। 1 में हम लोग ने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ काम नहीं करता है, वहाँ हम लोग कैसे शब्द को बनाते हैं। ओके, जैसे हम लोग पीछे देखे थे, जो हम हमारा माइंड मैप 1 था। आप दिल में 9085 पर या हमारे ग्रुप में तो देख ही सकते हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि वहाँ कुछ काम होता था, मतलब वहाँ पे V1 V2 V3 कंप्लीटेड इवेंट था तो सॉरी कंटिन्यूस इवेंट था तो V4 लगाते थे, कंप्लीटेड इवेंट था तो V3 लगाते थे, लाइक जैसे हम लोग देखे थे। ऐसा भी शब्द हो सकता है जिसमें कि सब्जेक्ट कुछ काम ना करता हो, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास समय नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ, वह एक इंजीनियर है, वह मेरा दोस्त नहीं है। इन सब सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ सब्जेक्ट डज नथिंग बट ही इज समथिंग और ही हैज समथिंग, लाइकवाइज। तो हम लोग आज देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जहां पे कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन शब्द तो बनेगा। जैसे बी सीरीज क्या होता है कि कोई कुछ है, था या बनेगा। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर, वह एक इंजीनियर है तो ही इज एन इंजीनियर, लाइकवाइज। हमको क्या ध्यान देना है कि इज एम और वाज वर तो ठीक है, जितने भी अदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें बी लगा देंगे तो वो बी सीरीज बन जाएगा। जैसे आज पानी हो सकती है, होगी। ओके, इट माइट बी रेन, ऐसा कुछ बन जाएगा। और हैव सीरीज में क्या होगा, किसी के पास कुछ होने का या रखने का बोध होगा, जैसे कि हैज हैव हैड। इसमें भी हमको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब थे उनके अंत में हमको सिर्फ हैव लगाना है, याद यही रखना हमको है। जैसे कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, ऐसा कुछ लगेगा हमारे पास। इन दोनों में कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब किसी के पास कुछ होने का बात होगा। मेरे पास समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा। तो हम जब भी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, अगर उसमें काम हो रहा है, अगर काम हो रहा है तब तो हम माइंड में पॉइंट के हिसाब से चलेंगे कि V1 V2 V3 V4 क्या लगना है ना। और अगर बी सीरीज का कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ तो हम जान रहे हैं कि ये V4 ही लगता है और दूसरा कुछ लगता नहीं है। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एक्टिव सेंटेंसेस, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड पैसिव विथ पैसिव। ओके, सो अगर एक्टिव में कोई सेंटेंस है तो उसमें बी सीरीज के साथ हमेशा V4 लगेगा, कंटिन्यूस काम होगा, क्योंकि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो। और हैज हैव हैड के साथ क्या होगा, हमेशा V3 लगेगा, जो हम लोग देखे थे कि कंप्लीटेड इवेंट में होता है। अगर कुछ काम नहीं है तो और किसी के कुछ होने का बोध हो रहा है तब तो बी सीरीज लगेगा। और अगर काम नहीं है और किसी के पास कुछ होने का बात हो रहा है तब तो हैव लगेगा। इसको और सुंदर से हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग आगे देखेंगे तब। ओके, आगे बढ़ने दीजिए, माइंड में पेन थोड़ा काम आएगा बाद में। जैसे देखिए, हैज हैव हैड सीरीज मतलब किसी के पास कुछ होना, है ना। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास बहुत समय नहीं है बेकार करने के लिए, आई डू नॉट हैव मच टाइम। उस समय किसी के पास मोबाइल नहीं था, नो बडी हैड मोबाइल एट दैट टाइम। मोहन के पास एक फूटी कोरी नहीं रहेगी, मोहन विल नॉट हैव इवन ए सिंगल पेनी। मेरे पास एक पेन हो सकता है, आई में हैव ए स्पेयर पेन, लेट मी चेक। तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ हो सकता था, सॉरी तुम्हारे पास भी सब कुछ हो सकता था जो तुम चाहते थे। यू कुड हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांटेड डिजायर्ड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके पास चाकू हो सकता है, ही में हैव। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हैव या हैड का बात हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी हेल्पिंग वर्ब दर्शा रहे हैं उनके साथ हमको बनाने के लिए हैव लगाना पड़ रहा है, कुड हैव, मे हैव, ओके, विल नॉट हैव, ऐसा कुछ लगाना पड़ रहा है, मे हैव। तो हैव जैसे आ गया तो वहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, किसी के पास कुछ होने का बात हो रहा है, पोजीशन का बात हो रहा है। यहाँ ध्यान और दीजिएगा, एक शब्द यहाँ जो आया जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। याद रखिएगा कि वाट मतलब क्या होता है। ये शब्द का एक छोटा सा आंसर हो सकता है, वाट मतलब जो भी होता है। तो ये था हैव सीरीज। हैव सीरीज का मतलब आपके पास किसी के पास कुछ होने का बहुत होगा। अब बी सीरीज देखते हैं। बी सीरीज में क्या होगा, किसी का कुछ होना होगा, मतलब किसी के कुछ बनने का बात हो रहा है। यहाँ पे पोजीशन का बात नहीं हो रहा है, वही कुछ है। जैसे वह एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। मैं समय पर रहूंगा, आई विल बी ऑन टाइम। राम वॉज नॉट प्रेजेंट इन रांची, आई विल बी हैप्पी टू सी यू, लाइक वाइज। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी सीरीज में क्या है, किसी के कुछ होने का बात हो रहा है। और फिर से विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, एवरीथिंग बना सकते हैं हम लोग हैं। ओके, बी में किसी के कुछ होने का बात हो रहा है।
और हैव में क्या हो रहा है, किसी के पास कुछ होने का बात हो रहा है। और दोनों में अगर हम गौर से देखें तो दोनों में सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, दोनों में कुछ होने और करने की बात हो रहा है। सब्जेक्ट जब कुछ काम करता है तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं, माइंड में वन में विल कैन कुड का हम लोग यूज कैसे करते हैं हम लोग हैं। ओके, कि फ्यूचर है तो विल का यूज करते हैं, कैन कुड में माइंड जो होता है पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ओके, और शुड मस्ट जो है सोशल मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है, हम लोग सब देख चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ ध्यान कर देना है कि अगर हम इसमें बी लगा दें तो ये बनने के सेंस में आ जाएगा, मतलब विल बी, कैन बी, कुड बी, माइट बी। और अगर इसमें हम लोग हैव लगा दें तो किसी के पास कुछ होने का बात हो जाएगा, है ना। ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके थे ये चीज, आई वॉन्ट, आई वुड बी एन IAS, यहाँ फिर देखिए कुछ होने का बात हो रहा है। ओके, तो ये हमारा माइंड में पॉइंट तो क्लियर होगा आपको। अगर कुछ काम है तब हम लोग देख रहे थे कि वहां पे मतलब अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें या तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या सिंगल वाला है, मतलब विल कैन कुड में माइट है, या जिसके एंड में ट्रू है उसमें भी वन लगता है। ओके, V2 में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, ये डिड के साथ हमेशा V1 लगता है, हम लोग आगे समझेंगे तो और क्लियर हो पाएगा, लेकिन V2 में डिड होता है। V3 में कंप्लीटेड इवेंट, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, फ्यूचर में भी हो सकता है। ओके, V4 द कंटिन्यूस इवेंट है, और V5 सेम इसका रिप्लिका है, ये तो सेम आइटम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आज का बेसिक था हमारा कि हैज हैव हैड सीरीज मतलब किसी के पास कुछ होना, और एक बी सीरीज किसी का कुछ होना। तो दोनों में मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कोई प्रॉब्लम आएगा। तो आज का माइंड मैप यही कंप्लीट होता है।